क्या दुनिया विनाश के मुहाने पर खड़ी है? क्या पुतिन का एक इशारा नक्शे से शहरों को मिटा देगा? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम बात करेंगे उस न्यूक्लियर ट्रिगर की जिस पर पुतिन की उंगली पहुंच चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस की परमाणु त्रयी को मजबूत करना अब उनकी टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन असली खतरा कुछ और है। दशकों बाद पहली बार रूस और अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी की पाबंदियां खत्म हो गई है। यानी अब मॉस्को और वॉशिंगटन के पास परमाणु हथियार बनाने और तैनात करने की कोई लिमिट नहीं बची है। एक तरफ पुतिन की परमाणु हुंकार है तो दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तलवारें खिंच चुकी। ईरान में खामनेई ने लारज़नी को वॉर पावर्स सौंप दी। इधर चीन अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है और उधर उत्तर कोरिया मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। जानकारों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध के बीच एक छोटी सी गलतफहमी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। क्या पुतिन सच में परमाणु बटन दबा सकते हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन ने परमाणु हथियारों को फिर से वैश्विक राजनीति के केंद्र में रख दिया है। डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे के अवसर पर एक वीडियो संबोधन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा संदेश दिया जो केवल औपचारिक नहीं था, ये रणनीतिक था और सीधा निशाना साधने वाला था। पुतिन ने घोषणा की कि रूस की परमाणु शक्ति, विशेष रूप से इसके परमाणु ट्रायड, न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करना अब एक पूर्ण प्राथमिकता है। उस ट्रायड में जमीन पर आधारित अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें और रणनीतिक बमवर्षक विमान शामिल हैं। दूसरे शब्दों में परमाणु प्रहार की पूरी श्रृंखला। उन्होंने कहा कि रूस की सुरक्षा की गारंटी देने, रणनीतिक प्रतिरोध बनाए रखने और वैश्विक शक्ति संतुलन, जिसे वे कहते हैं, को बनाए रखने के लिए ये सैन्य विस्तार आवश्यक है। लेकिन ये भाषण ऐसे समय में आया है जब वो संतुलन पहले से ही दबाव में है। पुतिन ने रूस की सेना और नौसेना के आधुनिकीकरण का भी वादा किया, जिससे उन्होंने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान से मिले सबक लिए। उन्होंने युद्ध को एक परीक्षण स्थल, उच्च तकनीकी घरेलू हथियारों के उत्पादन के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में पेश किया और रूसी सैनिकों की राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने वाले देशभक्तों के रूप में प्रशंसा की। लेकिन यहाँ बड़ी कहानी ये है, 1972 के बाद पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच कोई बाध्यकारी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि नहीं है। न्यू स्टार्ट संधि, जिस पर 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2021 में विस्तार किया गया था, 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई। इसने तैनात रणनीतिक हथियारों को प्रत्येक के लिए 1550 पर सीमित कर दिया था और लॉन्चरों को 700 तक सीमित कर दिया था। उतना ही महत्वपूर्ण, इसने निरीक्षण, डेटा विनिमय और पारदर्शिता की अनुमति दी थी। वे निरीक्षण कोविड के दौरान रुक गए। रूस ने 2023 में भागीदारी निलंबित कर दी और अब कोई कानूनी सीमा नहीं है। 2025 की शुरुआत के अनुमानों के अनुसार रूस के पास 4300 से अधिक परमाणु हथियार हैं, जिनमें से लगभग 1550 पिछली सीमाओं के तहत तैनात किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास लगभग 3700 हैं और संधि के बिना दोनों पक्ष मौजूदा मिसाइलों पर और अधिक हथियार जल्दी से लोड कर सकते हैं। किसी नई मिसाइल की आवश्यकता नहीं है। इस तरह हथियारों की होड़ चुपचाप शुरू होती है, विस्फोटों के साथ नहीं, बल्कि सबसे खराब स्थिति की योजना के साथ। यदि एक पक्ष मान लेता है कि दूसरा विस्तार कर सकता है तो वो पहले विस्तार करता है। और ये केवल वॉशिंगटन और मॉस्को की बात नहीं है। चीन अपने अब तक के सबसे तेज परमाणु विस्तार के बीच में है। इसका शस्त्रागार 2019 में लगभग 200 हथियारों से बढ़कर 2025 के अंत तक 600 से अधिक हो गया है और 2030 तक इसके 1000 होने का अनुमान है। नई साइलो, नई पनडुब्बियां, कम उपज वाले हथियार। बीजिंग नो फर्स्ट यूज, पहले उपयोग नहीं करने की नीति बनाए रखता है, लेकिन इसने हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है, ये तर्क देते हुए कि उसका शस्त्रागार कभी भी अमेरिका और रूस की तुलना में छोटा है। फिर उत्तर कोरिया है। 22 फरवरी 2026 को किम जोंग उन को वर्कर्स पार्टी के नेता के रूप में फिर से चुना गया। सरकारी मीडिया ने उनके परमाणु सैन्य विस्तार को राष्ट्रीय शक्ति के केंद्र के रूप में मनाया। प्योंगयांग ने दर्जनों सामरिक परमाणु संभावित प्रणालियों का अनावरण किया है। ये पनडुब्बी तकनीक विकसित कर रहा है और रूस के साथ संबंध गहरे कर रहा है। अनुमान बताते हैं कि लगभग 50 परमाणु हथियार हैं और दर्जनों और बनाने के लिए सामग्री मौजूद है। और मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उच्च तनाव में फंसे हुए हैं। ईरान ने यूरेनियम को लगभग हथियारों के ग्रेड के स्तर तक समृद्धित किया है। अमेरिका ने सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। धमकियां और कूटनीति समानांतर चल रही हैं, जो अक्सर तब होता है जब चीजें सबसे अधिक अस्थिर हो जाती हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम एक बहुध्रुवीय परमाणु युग में प्रवेश कर रहे हैं। अधिक परमाणु संपन्न देश, कम नियम, कम पारदर्शिता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.